गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये चैप्टर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्कोरिंग पॉइंट है। ये मिनिमम 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल के डेफिनेशन से। पोटेंशियल की डेफिनेशन हमें पता है कि पोटेंशियल की डेफिनेशन में हम कहते हैं कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट का पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अगर हम सीधे टर्म्स में कहें तो हम कहते हैं कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, वो किया गया कार्य ही उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और उस बिंदु पर इसको हम कहते हैं विभव। सिंपली हम विभव को वी से शो करते हैं और वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। और ये जो वी है, ये वी ही स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो आज हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल की डेफिनेशन को काम में लेके। तो हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस ट्राइंगल के जो साइड हैं, उन साइड पे Q1 Q2 Q3 चार्जेस को रखा है। और जो साइड हैं, इन साइड की जो डिस्टेंस है, वो मैंने कहा है R1 R2 और R3 है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक सिस्टम मैंने बनाया है, सिस्टम ऑफ चार्ज बनाया है, इस सिस्टम ऑफ चार्ज को कंस्ट्रक्ट करने में हमें कितना वर्क डन किया? या फिर हम ऐसे कहें कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। मैं कह दूँ फाइंड आउट द पीई। पोटेंशियल एनर्जी को हम शॉर्टकट में कहेंगे पीई ऑफ गिवन सिस्टम। अगर हमें किसी भी, ये एक सिंपल एग्जांपल है, अगर हमें किसी भी सिस्टम की पी निकालनी है तो सिंपली हम वही कंसेप्ट काम में लेंगे जो हम पोटेंशियल का पढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहूँ सबसे पहले कि मान लो कि ये जो हमारा सिस्टम जो गिवन है, इस सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करने में हमने जो है सबसे पहले हमने क्या किया कि मान लो इसको मैंने कह दिया पॉइंट ए पे मैं Q1 चार्ज लेके आया इनफाइनाइट से। तो अब आप मुझे है सबसे पहले ये बताओ कि Q1 चार्ज को लेके आएंगे, उस Q1 चार्ज से पहले कोई अनदर चार्ज जो इस सिस्टम के किसी भी कॉर्नर पे था क्या? हम कहेंगे नहीं। तो हम कहेंगे कि जब हम पहले Q1 चार्ज को लेके आते हैं तो हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो होगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है किसके रेस्पेक्ट में? किसी पोटेंशियल के अगेंस्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? V क्यू। अगर इस सिस्टम में पहले कोई चार्ज होता तो उसका क्या होता? कोई ना कोई पोटेंशियल होता, है ना। हमें पता है किसी चार्ज क्योंकि ड्यू टू आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर। अब पहले कोई चार्ज था नहीं तो इस सिस्टम का पोटेंशियल क्या था? वी इक्वल टू जीरो था, तो डब्ल्यू वन को हम कहेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि पहले कोई चार्ज यहाँ पे था ही नहीं। अब सिंपली मैं कहूँ कि अब आप लेके आए Q2 चार्ज। अब Q2 चार्ज को लेके आए आप कहाँ पे? R1 डिस्टेंस पे लेके आए। कहाँ से? पॉइंट ए पे जो चार्ज Q1 है उससे। मान लो मैं इसको कह रहा हूँ पॉइंट बी, आप पॉइंट बी पे क्या लेके आए? Q2 चार्ज को लेके आए। तो अब Q2 चार्ज को लाने में मैं कह रहा हूँ कि हमने कितना वर्क किया? W2। तो ये W2 वर्क डन होगा किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट? Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट। अब Q1 का पोटेंशियल देखिए कहाँ पे? R1 डिस्टेंस पे। तो W2 को हम कह देंगे भाई V1 Q2। V1 का मतलब क्या है? V1 है पोटेंशियल। V1 क्या है? पोटेंशियल। तो हम कह दें कि भाई V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू हो गया पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट बी। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा V1 इक्वल टू के Q1 अपॉन R1। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी है Q1 चार्ज से? R1 है, तो V1 इक्वल टू आ गया के Q1 अपॉन R1। अब हम जो है सिंपली जो वर्क डन अगर हम निकालें, वर्क डन W2, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? Q2 V1 और Q2 को हम लेके आए हैं। V1 कितना आ गया? के Q1 अपॉन R1। तो W2 आ गया के Q1 Q2 अपॉन R1। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब सिमिलरली ऐसे ही मैं कहूँ कि अब आपने क्या किया, पॉइंट ए बी पे तो आप चार्जेस Q1 और Q2 को ला चुके, ये R1 डिस्टेंस थे। अब ये R2 डिस्टेंस पे Q2 से जो पॉइंट C है, यहाँ पे मान लो आप किसको लेके आए? Q3 को लेके आए, और ये डिस्टेंस है R3। तो अब क्या होगा, जब हम Q3 को लेके आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट? Q1 और Q2 के पोटेंशियल के अगेंस्ट। Q1 और Q2 का जो पोटेंशियल है वो कहाँ पे देखेंगे? पॉइंट देखेंगे पॉइंट C पे, Q3 पे। क्योंकि Q3 को लेके आएंगे तो हमें V इक्वल टू W इक्वल टू वी डॉट क्यू से हमें जो है वर्क डन निकालना होगा। और V क्या है? पोटेंशियल होगा। V बराबर हम कह देंगे पोटेंशियल ऑफ चार्ज, पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 एट पॉइंट C। अब मैं आपसे कहूँ कि पॉइंट C पे Q1 और Q2 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई Q1 का पोटेंशियल जो है पॉइंट C पे क्या हो? VA हो। तो VA
वी ए को हम क्या कह देंगे, KQ1/R3, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट सी के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, R3। सिंपली पॉइंट बी का पोटेंशियल अगर हम कहें पॉइंट सी पे तो कितना हो जाएगा, KQ2/R2। क्यों? क्योंकि पॉइंट जो चार्ज Q2 है उसकी डिस्टेंस Q3 से कितनी है, R2। तो अब अगर हम वर्क डन W3 निकालें तो W3 किसको लेके आए हैं, Q3 को लेके आए हैं, किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट लेके आए हैं, वी ए और बी बी, यानी चार्ज Q1 और Q2 के पोटेंशियल के अगेंस्ट लेके आए हैं। तो क्या हो जाएगा, वी ए और वी बी की वैल्यू रख दो, तो KQ1/R3, वी बी की हो गई KQ2/R2। तो W3 निकालें तो W3 बराबर हो गया KQ1/Q3/R3, ये हो जाएगा KQ2/Q3/R2। सिंपली ये आ गया हमारे पास वर्क डन Q3 चार्ज को लाने में। अब टोटल वर्क डन निकालें तो W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 आपका आया है 0, W2 कितना आया हमारे पास आया KQ1/Q2/R1, W3 कितना आया KQ1/Q3/R3 और KQ2/Q3/R2। ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल वर्क डन। किस में, ये टोटल वर्क डन आ गया, ये जो हमारा सिस्टम था जिसके कॉर्नर पे चार्ज Q1 Q2 Q3 थे, इस सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करने में हमें इतना वर्क डन करना पड़ा। और हम कहते हैं कि जो वर्क डन हम करते हैं वही किसके रूप में स्टोर्ड होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो यू इक्वल टू आ गया आपके पास KQ1/Q2/R1, KQ1/Q3/R3, KQ2/Q3/R2। ये पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद में हम एडवांस लेवल के कंसेप्ट जो जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हमने बेसिक आरपीएससी बोर्ड के लिए एक कंसेप्ट तैयार किया है जिसमें हम किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले की सहायता से। ये बहुत शानदार कंसेप्ट है, आप इसको एक बार देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना।